के बीच टोंक से बड़ी खबर मिल रही है, जहां नरेश मीणा की जमानत पर 12 मार्च को फिर सुनवाई होनी। आज व्यस्तता के चलते हाईकोर्ट में सुनवाई नहीं हो पाई। न्यायाधीश ने 12 मार्च को सुनवाई की अगली तारीख दी है। फिलहाल टोंक जेल में नरेश मीणा बंद है। एसडीएम को थप्पड़ मारने को लेकर के टोंक जेल में न्यायिक अभिरक्षा में चल रहे हैं नरेश मीणा। जमानत को लेकर 5 बार सुनवाई टल चुकी है। बड़ी जानकारी है इस वक्त की, आज फिर जमानत पर सुनवाई टल गई। नरेश मीणा मामले को लेकर के अब 12 मार्च को फिर से सुनवाई होनी है। बड़ी खबर इस वक्त की, नरेश मीणा मामले को लेकर के 12 मार्च को कोर्ट में सुनवाई होगी। अब तक 5 बार उनकी जमानत याचिका को लेकर सुनवाई टल चुकी है। जयपुर के बस्सी में फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, जहां पर टीम ने बेसन बनाने वाली फैक्ट्री पर छापेमारी की तो बड़ा खुलासा हुआ है। ये बेसन बीमार कर देगा। मिलावटी बेसन, जिंदगी से खिलवाड़। कैसे बनता था जानलेवा बेसन? त्योहार नजदीक आते ही खाद्य सुरक्षा विभाग एक्टिव होते नजर आ रहा है। इसी कड़ी में सोमवार को टीम ने बस्सी औद्योगिक क्षेत्र में बेसन बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा मारा, जहां से बड़ी मात्रा में बेसन की बोरियों को बरामद किया गया है, जिसे मिलावटी सामान के जरिए तैयार किया गया था। फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट के अतिरिक्त आयुक्त पंकज ओझा के नेतृत्व में टीम ने कंपनी हेल्दी फूड के यहां छापा मारा। कंपनी बेसन बनाकर उसे बाजार में छोटा लाल लकड़ा ब्रांड के नाम से बेचती है। आइए अब आपको बताते हैं कि मिलावटी बेसन कैसे तैयार और सप्लाई किया जा रहा था। बेसन बनाने के दौरान चने के साथ किनकी, चावल और बाजरा मिक्स किया जा रहा था। इसी कंपनी का माल राजस्थान के कई जिलों में सप्लाई किया जा रहा था। टीम ने फैक्ट्री से 538 बोरियां बेसन की बरामद की है, जिसे प्रथम दृष्टया मिलावटी माना गया है। बेसन की गुणवत्ता की जांच के लिए सैंपल लैब भी भिजवाए गए हैं। फैक्ट्री से नकली बेसन को सुपरमार्केट, किराना स्टोर्स और थोक विक्रेताओं के माध्यम से ग्राहकों तक पहुंचाया जा रहा था। इस कार्रवाई से एक बड़े मिलावट गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। आज यहाँ पे बस्सी में जो इंडस्ट्रियल एरिया है, सूचना मिलने पर खाद्य विभाग की सीएमओ सेकंड की टीम के साथ आए हैं और यहाँ चावल की किणकी के साथ बाजरा भी है जो हमें मिला है। तो चने की दाल के साथ मिक्स करके ये बेसन बनाते हैं और लंबे समय से ये मोटी स्टॉक है इनका, तो राजस्थान में सप्लाई कर रहे हैं। घाटोल जो उदयपुर का है वहाँ से लेके पावटा, निवाई, चाकसू, जाजपुर, केकड़ी, सभी जगह यहाँ निकल जा रहा है। और ये मिलावटी बेसन होने की संदेह पे सैंपल्स लेके लेबोरेटरी में भेज दिए गए। वहाँ से भी थोड़ी देर में रिपोर्ट आ जाएगी। तो 538 बोरियां बेसन की यहाँ मिली हैं, जिनको हमारी टीम यहाँ सीज कर रही है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि मिलावटखोरों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी और इस तरह की अवैध गतिविधियों पर सख्त नजर रखी जाएगी। इस बड़ी कार्रवाई से राजस्थान में खाद्य सुरक्षा को लेकर जागरूकता बढ़ेगी और मिलावटखोरों पर शिकंजा कसा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो विधानसभा में सदन की कार्यवाही के दौरान बिजली उत्पादन और खरीद का मुद्दा गरमाया। विपक्ष सरकार से जानना चाह रहा था कि सरकार किन किन कंपनियों से कितनी बिजली खरीद रही है। पूर्व मंत्री शांति धारीवाल ने बिजली खरीद के मामले में सरकार से जवाब मांगा, लेकिन ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने जैसे ही बिजली कटौती पर जवाब दिया, धारीवाल इससे असंतुष्ट नजर आए। हालांकि शाम होते होते बिजली को लेकर के मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने सदन में जवाब दिया। मैं आपसे रुपए की बात कर रहा हूं तो आप जो है नए पैसे की बात करने लगे।
बिजली के मुद्दे पर विपक्ष ने सत्ता पक्ष को घेरा। शांति धारीवाल ने बिजली खरीद पर मांगा जवाब। मंत्री के जवाब पर धारीवाल ने जताई आपत्ति। विधानसभा में सदन की कार्यवाही के दौरान बिजली उत्पादन और खरीद का मुद्दा गरमाया। सदन में पूर्व मंत्री शांति धारीवाल ने सरकार से बिजली खरीद के मामले में स्पष्ट जवाब मांगा। धारीवाल ने सरकार से सवाल किया कि प्रदेश में किन किन कंपनियों से कितनी बिजली खरीदी गई और इसके बदले कितना भुगतान किया गया। वहीं ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने बिजली खरीद पर बोलने के साथ ही कटौती का भी जिक्र किया। इस पर धारीवाल असंतुष्ट नजर आए और उन्होंने नागर के सवाल पर पलटवार किया। इसके बाद सदन में काफी बहस हुई। मैं आपसे रुपए की बात कर रहा हूं तो आप जो है नए पैसे की बात करने लग गए। मैं बात कर रहा हूं कि सब हाथी की सूंड और आप जो है उसकी पूंछ की बात करने लग गए। कोई बात नहीं। मंत्री संजय शर्मा की तबीयत बिगड़ी है। वन और पर्यावरण की मांगों का जवाब देने के दौरान संजय शर्मा की तबीयत बिगड़ने की खबर मिल रही है। उनका शुगर लेवल डाउन होने के चलते उनकी तबीयत खराब हुई है। इस तरह की जानकारी सामने आ रही है। विधानसभा के चिकित्सक उनका उपचार कर रहे हैं। बड़ी खबर, वन मंत्री संजय शर्मा की तबीयत सदन में बिगड़ी है। बड़ी खबर इस वक्त की, शुगर लेवल डाउन होने के चलते मंत्री संजय शर्मा की तबीयत नासाज हुई है। हालांकि विधानसभा के डॉक्टर्स उनका उपचार कर रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सुधीर शर्मा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुधीर, क्या जानकारी है वन मंत्री संजय शर्मा की तबीयत को लेकर? देखिए, वन मंत्री आज सदन में अनुदान मांगों का जवाब दे रहे थे। वन एवं पर्यावरण की डिमांड थी आज। उनकी रिप्लाई के दौरान जब लास्ट में जाके उनकी तबीयत नासाज हुई, एकाएक उनको चक्कर आने की शिकायत हो गई, तो वहां बैठ गए और सदन के अंदर पानी मंगाया गया। जब पूरी सदन की कार्रवाई खत्म हो गई, उसके बाद डॉक्टरों ने उनको देखा तो उनका जो शुगर लेवल था वो डाउन बताया गया, जिसके चलते उनकी तबीयत नासाज हुई थी। विधानसभा के जो स्थित चिकित्सालय है उनके डॉक्टरों ने आकर उनको संभाला। अब उनकी तबीयत बिल्कुल दुरुस्त बताई जा रही है। जी, तो क्या कहा जा रहा है कि आखिरकार कैसे अचानक से वन मंत्री की तबीयत खराब हुई? क्या वाकई शुगर लेवल डॉक्टरों की तरफ से एक कारण बताया जा रहा है? देखिए, शुगर लेवल डाउन हो गया इसी वजह से हुई है क्योंकि लगातार आज दिन भर, क्योंकि डिमांड्स के दौरान आज दोपहर से लगातार वो सदन के अंदर मौजूद थे और इस दौरान थकान की भी इनकी शिकायत हुई। और इसके बाद जब ये शुगर लेवल डाउन होता है तो अपने आप में थका हुआ महसूस करता है, चक्कर आने की शिकायत होती है और उनको तुरंत अब जो विधानसभा के डॉक्टर है उन्होंने देखा, उनका पूरा चेकअप किया। उसके बाद में जो शुगर लेवल उनका बढ़ाया गया तो अब वो पूरी तरह से दुरुस्त है। जी, अभी क्या कुछ डॉक्टर्स कह रहे हैं? क्या कोई सलाह उनको दी गई है किस तरीके से अपना शुगर लेवल मेंटेन रख पाएं? बिल्कुल, डॉक्टर ने सलाह दी, उन्हें आराम करने की सलाह दी है। शुगर लेवल को मेंटेन रखने से संबंधित जो उनकी दवाइयां चल रही थी उनको लेने की दी गई है। अब वो सीधे अपने निवास स्थान के लिए कुछ देर में रवाना होंगे विधानसभा से। क्या चिंता भी कारण रहा इसमें? टेंशन की वजह से भी शुगर लेवल में जो है उतार देखा गया? ऐसा माना जाता है, लेकिन चूंकि कंटिन्यू लगातार बोलना पड़ रहा है विधानसभा के अंदर, जब रिप्लाई होती है तो कम से कम आधा पौन घंटे से लगातार वो बोल रहे थे अपने रिप्लाई के दौरान, और जो घोषणाएं करनी थी, जो जवाब देने थे, वो लगातार जो डॉक्यूमेंट्स लेके आए थे उनको पढ़ रहे थे। इसी दौरान शुगर लेवल कम होता है। शुगर लेवल कम होने पर उनके चक्कर की शिकायत आती है और वो अपने स्थान पर बैठ जाते हैं। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने ये व्यवस्था दी कि अपना जो वक्तव्य है वो बैठे बैठे भी बोल सकते हैं। उसके बाद जो घोषणाएं थी उनको टेबल करने की बात कही और विधानसभा में जो वन एवं पर्यावरण की जो डिमांड थी वो पारित की गई। उसके बाद विधानसभा की कार्रवाई सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। तुरंत विधानसभा के जो चिकित्सक है उन्होंने आकर उनको देखा, बीपी, ब्लड शुगर वगैरह जांच की गई, जिसमें ब्लड शुगर का जो लेवल है वो कम पाया गया। तो ब्लड शुगर का लेवल मेंटेन करने वाली दवाइयां दी गई और उसके बाद अब उनकी तबीयत दुरुस्त बताई गई है। जी बिल्कुल सुधीर, क्या कोई बातचीत हुई है उनसे भी, डॉक्टर से भी, कि आखिरकार अब उनकी तबीयत को लेकर के कोई बुलेटिन भी जारी किया गया? कोई अभी तक इस तरह का कोई बुलेटिन जारी नहीं किया क्योंकि उनकी तबीयत अब बिल्कुल दुरुस्त बताई गई है और क्योंकि वो खुद अपने घर पर अब जाने वाले हैं, इसलिए। बिल्कुल सुधीर, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तस्वीरें भी सामने आई हैं जब वे विधानसभा में बोलते बोलते उनको अचानक से चक्कर आने की शिकायत हुई। उसके बाद विधानसभा के डॉक्टर्स ने उनको संभाला और उनकी तबीयत अब पूरी तरह से ठीक बताई जा रही है। तो वहीं